My dear students and friends, so welcome to our RSB physics class. So this class is for lecture 1 vector. So this is basically motion in a plane. So last lecture we have discussed about motion in linear motion, मतलब one dimensional motion. Now motion will be in plane. Plane means 2 dimension, and motion in space. So there will be a plane or space. So plane mean 2 dimensions and this is your 3 dimensions. So in order to describe the motion in 2 dimension or 3 dimension, you require different types of algebra. So let's introduce vector, है ना. So वेक्टर आपने बचपन की क्लास में सीखे होंगे ना, जो स्केलर एंड वेक्टर. सो हाउ टू डिफाइन व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर. So there is, when there is only magnitude, है ना, मैग्नीट्यूड एंड आपका जो है वो आपका स्केलर है ना. ये स्केलर के साथ ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन रिक्वायरमेंट, है ना. अब वेक्टर के लिए आपको क्या है, डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा. सो देयर इज ए मैग्नीट्यूड प्लस जो है डायरेक्शन. ओके, so some example can you give this scalar. So scalar is your mass, टाइम, है ना, और जो है डिस्टेंस, टेम्परेचर. सो दिस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड. सो मास डिफाइन करेंगे 5 किलोग्राम जो है मैंगो. सो उसके लिए आपको जो है डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं ना. बट when direction involved, when some quantity I am defining displacement, velocity, है ना, acceleration, है ना, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज. एरिया is also a vector. So this is your area. How it can be vector? So vector area vector जो है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, एरिया के साथ. So वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स कहाँ किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना. वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन पे है ना. वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड ईस्ट, जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ, कौन सा डायरेक्शन पे, डायरेक्शन इन्वॉल्व है ना. एंड सिमिलरली योर एक्सीलरेशन. So in this parameter required magnitude and direction. That's why this is called vector. And this is your class 10th lecture. I am recapping it. Okay. Now some symbol. Now very simply you can understand this. So if someone asks your friend is 5 kilometer away from you. So can you find this? Because 5 किलोमीटर अवे वो तो उन्होंने ठीक बता दिया, बट 5 किलोमीटर अवे मीन्स यू, दिस इज यू एंड 5 किलोमीटर, मतलब ये आपका इस 5 किलोमीटर रेडियस में कहीं पे भी हो सकते. सो कैन नॉट, दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट योर फ्रेंड. बट इफ समवन इज डिफाइनिंग 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम यू. सो 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम यू मीन्स दिस इज योर, here your friend is there. So in this position, so this is position of a person, position of a particle, and everything you require directions. Okay, later I will define direction, cosine, direction, ये सब this is है ना. So ये आपको किसी भी पोजीशन में पार्टिकल को ढूंढने में मदद करते हैं. That's why this is called vector. So vector, it is notations in some book you will be finding vector is मतलब इसके ऊपर एरो, एंड कुछ किताब में आपको देखेगा इतना मोटा करके. सो टिपिकली ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल है ना. सो बट इसके ऊपर एक एरो लगा के हम लोग वो नोटेशन, कन्वेंशनल जो नोटेशन ये हम यूज करेंगे, है ना. इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर है ना. अब वेक्टर मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. So if some vector it is A, so what is its magnitude? Magnitude means इसका जो है amplitude,
दिस इज मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? सो डायरेक्शन विल बी यूनिट वेक्टर, सो दिस इज कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, ये यूनिट वेक्टर का नोटेशन। ये कैसे डिफाइन होगा? दिस इज ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। सो 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो 5 किलोमीटर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। सो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 1 किलोमीटर पर आवर, इट्स दिस इज यूनिट वेक्टर। ओके, सो ये आपका यूनिट वेक्टर है ना। अब दोनों वेक्टर इक्वल हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है। हाउ इट्स विल बी? दिस इज इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दिस इज equal vector, and this vector is opposite vector. Okay, now this vector, this is कोलिनियर, एक लाइन पे है, दिस इज कोलिनियर वेक्टर। और इस टाइप का वेक्टर अगर होगा, ये वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है ना। सो ये वाला वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या हो सकते हैं? नॉट कोलिनियर, एक लाइन पे नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड, ये सेम बोर्ड का प्लेन में है ना। सो दिस इज योर को प्लेनर, है ना। सो को प्लेनर। और अगर इस टाइप का अगर वेक्टर होगा, तीनों वेक्टर, है ना, तो ये सेम प्लेन में तो नहीं है ना। एक एक ये प्लेन में है तो एक दूसरे आउट ऑफ प्लेन है। सो दिस वेक्टर सिस्टम इज नॉट कोप्लेनर, नॉट कोप्लेनर। ओके, सो ये कोप्लेनर, नॉट कोप्लेनर, कोलिनियर एंड नॉट कोलिनियर। सो ये इस टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है ये हम डिफाइन करेंगे, है ना। सो एडिशन, सो वेक्टर का जो एल्जेब्रा, सो सिंपल, अगर ये वेक्टर इसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दे, लेट्स इट इज लैम्डा, सो ये इसके इक्वल टू ये लैम्डा इनटू ए। सो इस स्केलर, सो आपका जो वेक्टर का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन, दिस इज नॉट likely to be just like your scalar quantity. So इसका addition and subtraction will be different. Okay, and इसका multiplication and division it will be also different from scalar multiplication, scalar division, है ना। So अभी वो ये करेंगे scalar। So basically आपका जो है addition and subtraction of vector, इस आपका ये क्लास 11 पे है, वो हम डिस्कस करेंगे। and somehow as multiplication, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब डिफाइन करने, इसके देखेंगे, है ना। सो एडिशन मीन्स, और सब्सट्रैक्शन और डिविजन का जो है बेसिकली नेगेटिव कर देंगे तो आपका क्या है होगा? बेसिकली आपका जो है दोनों वेक्टर का, ये वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। सो इस तरीके से इसको, मतलब ये बेसिकली एडिशन इस तरीके से कर सकते हो। सो सब्सट्रैक्शन का अलग से या डिविजन का अलग से ये नहीं करेंगे हम, है ना। सो बेसिकली एडिशन एंड जो है मल्टीप्लीकेशन, इसको ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो है एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, तो एडिशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से आप करोगे? सो एडिशन ऑफ वेक्टर, सो देयर इज 2 लॉज, है ना। दिस इज आपका जो ट्रायंगुलर लॉज, ट्रायंगुलर और पैरालेलोग्राम लॉज, पैरालेलोग्राम लॉज, इस तरीके से 2 लॉज में आपको आप एडिशन कर सकते हो। वो कैसे हम डिस्कस करें। सो ट्रायंगुलर लॉज, सो बेसिकली दिस लॉज इज कॉल्ड हेड टेल मेथड। हाउ इट्स, I will be describing how, what is head tail। मतलब किसी का सर और किसी का पूछ उसको जोड़ना है ना। So two vector and their resultant forms 3 side of a triangle। मतलब एक आपका जो है, ये मान लीजिए ये आपका वेक्टर है ना, ये वेक्टर A
और आपका इस टाइप का वेक्टर आपका जो है बी। अब इन दोनों वेक्टर को कैसे आप जोड़ेंगे? सो सेम ये वेक्टर का आप पैरेलल इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर इसको शिफ्ट करके इसके पैरेलल ये आपका, सो ये आपका ए वेक्टर। सो टू वेक्टर एंड दे आर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा? ये इधर गया इस साइड में और ये इस साइड में से, ये ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन पे आपका होगा। दिस वन इज योर रिजल्टेंट आर वेक्टर। सो आर इक्वल टू आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना। और ये आपका कम्यूटेटिव होता है, ये भी जो है आपका ए प्लस बी वेक्टर, है ना। सो ये इस टाइप का जो है आपका, इसमें जो है आप ये ट्रायंगुलर लॉ को आप इसमें इस तरीके से आप दिखा सकते हो, है ना। तो इसमें ये जो है आपको ये दोनों जो वेक्टर है, एक इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे इसका, और इस ओरिजिन से आपका ऑपोजिट डायरेक्शन पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। सो रिजल्ट इसका भी और एक रूल क्या है आपका? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। सो ये क्या बोल रहे हैं? सो पैरेललोग्राम का जो है दो साइड, ये आपका जो है पैरेललोग्राम, अगर इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, है ना, तो इसमें ये थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं, है ना। सो ये आपका पैरेललोग्राम है ना, और ये आपका ये आपका मान लीजिए आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, है ना। और पैरेललोग्राम रूल्स क्या बोल रहे हैं? इसका जो डायगोनल जो है ये आपका होगा, दिस इज योर आर, ये आपका रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, है ना। ये पैरेललोग्राम रूल से हम निकाल सकते हो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और किसी भी वेक्टर के साथ उसका एंगल कितना होगा। सो मान लीजिए ये दोनों वेक्टर, ए बी वेक्टर का एंगल बीच में है अल्फा, है ना, और रिजल्टेंट के साथ ए वेक्टर का जो है ये आपका थीटा। सो मान लीजिए दो वेक्टर आपको दिया है, आप बोल रहे हैं उसको रिजल्टेंट किसी वेक्टर के साथ कितना एंगल, मतलब मान लीजिए ए वेक्टर के साथ थीटा होगा तो ये इसके साथ अल्फा माइनस थीटा, है ना। सो दोनों वेक्टर का बीच में एंगल भी दिया है। सो आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। कैसे निकालना है? सो एनालिटिकली यू कैन कैलकुलेट, मतलब आपको इसमें ये जो इसमें इस ग्राफ से हम थोड़ा सा आप दिखाते हैं, है ना। सो यहाँ पे ये वेक्टर, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दिए, है ना। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये आपका ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। सो अब यहाँ ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए यहाँ पे आर है ना, आर इक्वल टू जो है कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी। सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका? आर स्क्वायर इक्वल टू आपका जो है ओ ए प्लस ए डी इसका स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका? सी डी स्क्वायर, है ना। सो यहाँ ठीक है, ओ ए प्लस ए डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल प्लस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ओ ए जो है आपका, अब वो उसको कैसे ये करेंगे? सो ओ ए आपका जो है ए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड अगर इसमें ये करेंगे सो ए, सो सिंपली आपको इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और भी एक लिख लेते हैं, ए प्लस ए डी। ए डी क्या होगा आपका? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा आपका अल्फा। ये एंगल अगर अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा, है ना। तो ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा, तो ये एडी ओवर ए सी, सो ए सी ये वेक्टर भी आपका जो है बी के इक्विवेलेंट है ना।
सो ये होगा आपका AD ओवर B, सो इट इज इक्वल टू B cos अल्फा स्क्वायर प्लस जो है CD क्या होगा आपका CD ओवर AC, मतलब CD ओवर AC, CD ओवर AC इक्वल टू क्या होगा आपका ये साइन अल्फा, है ना। ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। सो CD इक्वल टू क्या होगा AC, AC क्या है आपका B, सो B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस जो है ट्वाइस AB cos अल्फा, है ना, प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये आपका B स्क्वायर रह जाएगा। सो R स्क्वायर इक्वल टू, सो मैग्नीट्यूड R इक्वल टू आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos अल्फा प्लस जो है B स्क्वायर हुआ। सो बेसिकली cos अल्फा मीन्स ये जो है अल्फा मिल गया तो दोनों वेक्टर के एंगल में, सो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ओके, इसमें अगर बोला जो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर के साथ एंगल कितना हुआ, सो tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा एंगल निकालना है, tan थीटा क्या होगा आपका AD ओवर tan थीटा क्या होगा OD, है ना, OD ओवर जो है CD ओवर tan थीटा इक्वल टू CD ओवर AOD, है ना, CD ओवर जो है OD। तो CD क्या है आपका, CD इक्वल टू आपका B, CD इक्वल टू क्या है B साइन अल्फा, OD क्या होगा OA, मतलब A प्लस जो है AD क्या होगा AD आपका B cos अल्फा। सो tan थीटा इक्वल टू, ये देख लीजिए एक बार, है ना, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप आराम से डिराइव कर सकते हो, है ना, आपको ये है ना थोड़ा सा ये इसमें। तो ये एंगल थीटा मतलब A के साथ तब क्या होगा B साइन अल्फा ओवर A प्लस B cos अल्फा। सो इस तरीके से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट R का किसी भी वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा एंड उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जो डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, है ना। वेक्टर रेजोल्यूशन मीन्स क्या है, आपको वेक्टर के किसी भी इसमें जो है आपको रेजोल्यूशन करना है, विभाजन करना है, मतलब किसी भी एंगल में उसका कंपोनेंट कितना है। एक वेक्टर मान लीजिए इधर है ना, ये आपका जैसे पैरेललोग्राम लॉ में हमने ड्रॉ किए थे ना, ये आपका जो है बी वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर, है ना, और आपका जो है ये आपका रिजल्टेंट, है ना। तो ये आपका जो है, तो ये आपका रिजल्टेंट है ना। तो इसको इसमें जो है हमको थोड़ा सा ये करना है, इसमें ये मान लीजिए ये आपका एंगल है अल्फा, ये आपका बीटा, है ना। सो अब रिजल्टेंट जो है आपका ये आपका आर, है ना, ये रिजल्टेंट का। सो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये ओ है ना, ये आपका बी, ये ए, ये डी। कौन सा ट्रायंगल लेने के लिए बोल रहा हूं, ट्रायंगल ओ ए डी, ये वाला ट्रायंगल, है ना। ये वाला ट्रायंगल में आपको ट्रायंगुलर जो है ट्रिकोनोमेट्रिक रिलेशनशिप लगा लीजिए। क्या लगाना है आपको, ये वेक्टर ए है ना, सो दिस इज योर ए वेक्टर। अब इसका ये मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, ये वेक्टर ओवर जो है ये कौन सा एंगल होगा, ये बीटा, ये होगा ये बीटा, और ये क्या कितना एंगल होगा, ये अल्फा प्लस बीटा, है ना। सो ये वेक्टर ओवर जो है साइन बीटा इक्वल टू जो है ये आपका बी वेक्टर ओवर जो है आपका ये कितनी, ये क्या रहेगा साइन अल्फा इक्वल टू आर वेक्टर ओवर ये एंगल क्या होगा साइन पाई माइनस
अल्फा प्लस बीटा, है ना ये। सो ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका, ए वेक्टर इक्वल टू आर साइन बीटा ओवर साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा ये, और बी वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड ये क्या होगा आपका आर साइन अल्फा ओवर जो है साइन जो है पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा ये, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इफ, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या होगा, अल्फा बीटा अगर 90 डिग्री होगा सो इसमें क्या होगा, ये मतलब अल्फा एंड बीटा ये 90 डिग्री मतलब ये आपका ये वेक्टर और ये आपका दोनों कंपोनेंट, है ना। तो दोनों कंपोनेंट जो है ये मान लीजिए ये आपका अल्फा, है ना। सो अल्फा ये जो है साइन ये जो है आपका ये अल्फा, है ना। तो ये अल्फा होगा, तो इसका बीटा क्या होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, ओके। तो ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। सो बीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, है ना। सो ए वेक्टर इक्वल टू आर जो है कॉस अल्फा, है ना, नीचे जो है अल्फा बीटा इक्वल टू, तो ये जो है 90 डिग्री साइन 90 जो है आपका 1, है ना। तो और बी वेक्टर इक्वल टू सिमिलरली क्या होगा आर साइन अल्फा, क्योंकि नीचे इसका 1 है। सो ये देखिए आर वेक्टर मतलब ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर आर वेक्टर को हम दोनों जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक ये अगर ये आई और ये आपका जे ये बताएंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ओके। सो इसमें आपको जो दो कंपोनेंट में अभी ये करेंगे, सो इसमें क्या रहेगा आपका, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो आर वेक्टर का आप किस तरीके से लिख सकते हो, आर वेक्टर जो है दोनों कंपोनेंट में, है ना। सो दोनों कंपोनेंट मतलब ए वेक्टर प्लस ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इसको जो है ये वाला वेक्टर, है ना, ये वाला वेक्टर जो ट्रायंगुलर में इसमें था, सो ये आपका क्या रहेगा बी वेक्टर। सो आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या कंपोनेंट है जो है आर जो है कॉस आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर साइन अल्फा जे कैप। मतलब आप इस तरीके से जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन करना है, सो आप आपका ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो होगा ये होगा आर एक्स और ये होगा आर वाई। सो इस तरीके से जो है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, फिर आर एक्स इक्वल टू क्या है आर कॉस अल्फा एंड आर वाई इक्वल टू आर साइन अल्फा। मतलब आर वेक्टर का इस डायरेक्शन पे क्या होगा आर कॉस अल्फा, मतलब जहां पे अल्फा है उसका जिस एंगल पे उस डायरेक्शन पे एक्स में क्या होगा दिस इज योर आर कॉस अल्फा और इधर होगा क्या आपका साइन अल्फा। तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिजोल्यूशन कर सकते हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आपका एक्स एंड वाई एक्सिस बराबर, ठीक है। अब एक सिंपल जो है दोनों वेक्टर अगर सेम होता है ना, ए वेक्टर दो बी वेक्टर दोनों वेक्टर जो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर ये अगर सेम होता है, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर माइनस जो बी वेक्टर ये क्या होगा जीरो। सो जीरो विल बी ऑल्सो ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का जो ये होगा ये इसको बोलता है नाल वेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, है ना, नॉट सिंपल जीरो, ओके। सो इस तरीके से आप रेजोल्यूशन और ये सब कर सकते हो। आप जो है
एक्स एक्सिस बराबर आप 3 डायमेंशन में आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो ये तो दोनों प्लेन में हुआ है ना, तो प्लेन में आप इस तरीके से कैसे करेंगे? आप किसी पोजीशन ऑफ ए वेक्टर किसी पार्टिकल, आप मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है ना, सो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, आप किसी भी पोजीशन जो है ये पोजीशन पी एक्स वाई इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पोजीशन को हम वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो है आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई है ना। सो आप इस पोजीशन पे मतलब दिस इज योर पोजीशन वेक्टर पी, पोजीशन वेक्टर पे इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? दिस इज मान लीजिए ये आपका ओ पी, सो ओ पी इक्वल टू आप किस तरीके से लिख सकते हो? दिस इज योर एक्स आई कैप, मतलब इतना दूर गया, फिर प्लस जो है वाई जे कैप, मतलब पहले इतना दूर गया फिर इतना दूर वाई जे कैप, जे डायरेक्शन पे वाई गया, सो एक्स आई कैप प्लस ये, सो एक्स आई कैप और ये इन दोनों वेक्टर इक्वल टू इसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट दिस इज योर ओपी वेक्टर। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इसमें लिख सकते हैं, सिंपल है ना। अगर 3 डायमेंशन में होगा तो 3 डायमेंशन में किसी भी पोजीशन मान लीजिए ये आपका पार्टिकल, उसमें क्या होगा? एक्स वाई जेड है ना। सिमिलरली उसका यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका जो है ये और ये है ना, सो ये और आपका जो है ये आपका जेड डायरेक्शन पे है ना। सो ये आपका जो है ये एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, सो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर जो है वाई है ना। ये तो एक्स इधर हो गया है ना, ये एक्स हो गया, दिस इज योर एक्स है, ये आपका जो है वाई और ये जो वेक्टर है मतलब ये जो है आपका जेड। सो ये यहां से जो पोजीशन वेक्टर ओपी जो है, ओपी को किस तरह से लिख सकते हो? एक्स आई कैप देन वाई जे कैप एंड देन जेड के कैप। ओके, नाउ पार्टिकल इज मूविंग इन जो है इन स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब हाउ कैन यू राइट दिस एंड इसका डिस्प्लेसमेंट, हाउ कैन यू राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट? लेट्स टेल, सो दिस इज योर 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। हाउ? ये आपका जो है दिस इज 3 डायमेंशनल एक्सिस है ना, आप मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ मूव कर रहे हैं ना, सो दिस इज योर ये मान लीजिए ओ ए पोजिशन एंड आफ्टर सम टाइम टी एंड डेल्टा टी टाइम पे बाद ये क्या होगा? ये इस पोजिशन पे आया है ना, दिस इज योर ओ बी। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले ये इधर था, सो ओ ए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दिस पोर्शन है ना, ये डिस्प्लेस क्या होगा आपका? दिस प्लस दिस इक्वल टू बी, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर, मतलब दिस प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी है ना, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी है ना, ओ बी दिस इज योर बी वेक्टर, सो दिस इज योर बी माइनस ए वेक्टर। ओके, सो पोजीशन को आप किस तरीके से वो लिख सकते हो? तो जैसे पहले हमने बताया ना, एक जो है एक्स ये आपका जो है ये मान लीजिए दिस पोजीशन एंड दिस इज योर वन पोजीशन, दिस इज 2 पोजीशन है ना। सो 2 पोजीशन पे ये क्या होगा आपका? दिस इज योर x2 y2 z2 एंड x1 y1 z1, ये वेक्टर है ना। सो इसको किस तरीके से लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू आई कैप x2 माइनस x1 प्लस जे कैप y2 माइनस y1 है ना, प्लस जो है के कैप z2 माइनस z1। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से लिख सकते हो। अब मान लीजिए t जो है डेल्टा t बहुत छोटा है ना, तो डेल्टा t में आपको जो है ये डेल्टा r,
सो दिस इज योर ए बी इक्वल टू, मान लीजिए ये डेल्टा आर। सो डेल्टा टी टाइम पे डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो व्हाट इज योर वेलोसिटी? वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, है ना। सो दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव है, दिस इज डी आर डी टी। ओके, से वेलोसिटी का डेफिनेशन इस तरीके से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, so this is your instantaneous velocity। ओके, सो एक्सेलरेशन कैसा होगा? ए एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी डी टी, और किस तरह से लिख सकते हो? डी टू आर डी टी टू। जिन्होंने कैलकुलस सीखे उनके लिए ये बहुत आसान है ना। सो एक्सेलरेशन, सो आपका मान लीजिए किसी भी पोजीशन पे आपका जो है पार्टिकल का पोजीशन जो है आर वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस टी क्यू आई कैप प्लस 3 जो है टी स्क्वायर जे कैप माइनस 5 टी के कैप। सो वेलोसिटी निकल सकते हो। व्हाट विल बी वेलोसिटी? v वेलोसिटी इक्वल टू डी आर डी टी। सो आपको डेरिवेटिव करना है। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू और एक डेरिवेटिव डी टू आर डी टू टू। सो आप इस तरीके से जो है ये आपका जो है आराम से आपको सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएशन करके आपको आप निकल सकते हो उसका वेलोसिटी। अभी जो डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? मतलब जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं ना, ट्रेन में जाते हैं तो हमको क्या लगता है, हम बैठे ये है और आसपास का जो है आपका जो सारे जो है ट्री एंड योर होम एटसेट्रा जो है इट इज ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, है ना। जिससे वो हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो वो पश्चिम दिशा में भाग रहे, तो आपने सब लोग देखे हैं ना। तो ये दिस इज ए रिलेटिव मोशन। जैसे अर्थ के सन के अराउंड में अर्थ इज मूविंग अराउंड, सो हमको क्या लगता है अर्थ इज फिक्स एंड सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, है ना। सो रिलेटिव मीन्स, सो रिलेटिव किसी का वेलोसिटी va एंड किसी वेलोसिटी vb। सो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। सो वेलोसिटी ऑफ जो है a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू क्या होगा आपका v a माइनस v b, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ a उसका इसमें जो है ये नोटेशन पहले ये a को इधर दे दीजिए, है ना, फिर ये होगा। सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये नोटेशन हम फॉलो करेंगे अभी, है ना। सो मान लीजिए एक बंदा जस्ट यू, वो आप इट इज रेनिंग, बारिश हो रहे और आप रेन में दौड़ के जा रहे हैं ना। तो दिस इज योर रेनिंग, ये रेन हो रहे एंड आप जो है इधर खड़े हैं ना। तो ये आप यहाँ पे दौड़ के जा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, है ना। तो आपको बारिश आ रहे तो आप दौड़ के उधर जाना चाह रहे हैं। तो आप इस कंडीशन पे, है ना, इस कंडीशन पे आपको बारिश किस डायरेक्शन पे, जैसे आपका हाथ में छाता है तो छाता आपको कैसे रखना है? अगर ऊंचा रखेंगे तो आप गीला हो जाओगे, है ना। सो यू विल बी टोटली गेट वेटेड। सो यू हैव टू पुट योर अम्ब्रेला सम डायरेक्शन, है ना। ये आपने किए है ना, बिना जानबूझ के भी आप ऐसा किए हैं, बट दिस इज मैथमेटिकली यू कैन वी कैन एक्सप्लेन, ओके ना। तो यहाँ अब देखिए आपको छाता को कितना एंगल में रखना है। सो आप इसका वेलोसिटी मान लीजिए ये बॉय या गर्ल, है ना। तो ठीक है, हम वो कॉन्फ्यूजन में मत जाइए, ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ये है ना। सो वी ए एंड और वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर, ये है ना। सो आपको जो है वेलोसिटी ऑफ जो है आपको ये आप कैसे आप ये करेंगे? सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए ये रेन का वेलोसिटी जो है जो ज्यादा है, इसमें आप मान लीजिए ये 4 किलोमीटर
जो है 4 मीटर पर सेकंड है ना, और ये जो है आपका 3, आप दौड़ रहे हो 3 मीटर पर सेकंड, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। सो आप जो है ये आपको इधर बारिश हो रहे और आप, सो वेलोसिटी ऑफ रेन, आपको बारिश को देखना, क्या देख रहे हो आप, सो जैसे आप बाइक चला रहे हो तो आप देखोगे रेन इज रेनिंग, जस्ट यू नॉट vertically, but it is already some, it is with some angle of with respect to your vertical direction, मतलब ये इस डायरेक्शन पे आपको कुछ रेन दिख रही है, वो कैसे हो रहे हैं, तो ये तो आपने ऑब्जर्व किया है ना। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ ए जो जा रहा है ये आपका वेलोसिटी है ना, ये वी ए। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो है बॉय इक्वल टू क्या होगा, वी आर माइनस वी ए। माइनस वी ए किधर होगा, ये इधर होगा, ये माइनस वी ए है ना। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। तो ये आपका, तो ये आपका रिजल्टेंट, ये थोड़ा सा ये इधर होगा, ये और ये आपका रिजल्टेंट है ना। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट होगा, दिस वन इज योर वी आर ए। सो ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल कैसे निकालोगे, थीटा। ये एंगल आप मैग्नीट्यूड और एंगल, सो आपको रेन का एक्चुअल वेलोसिटी जो है अलग मिलेगा। ये अगर थीटा है तो आप निकाल सकते हो ना, ये इसका वेलोसिटी कितना मैंने बोला 4 मीटर है ना, और इसका ये जो क्या है कितना है 3। सो इसका एंगल कितना होगा tan थीटा इक्वल टू ये ओवर 4, 3 ओवर 4। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 ओवर 4। सो ये एंगल में आपको, आप देखेंगे इस एंगल में आपका रेन बारिश हो रही, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो है ना, वी आर ए इक्वल टू, ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री से रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से प्रॉब्लम आप जो है निकाल सकते हो ना, कर सकते हो ना इस प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। अब लैंग्वेज जो है कॉमन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम यू कैन फेस जस्ट योर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन बोट है ना। सो बोट में जैसे आप, देयर इज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द रिवर है ना, दिस इज योर रिवर स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ आर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ना, ये आपका बोट का वेलोसिटी, आप इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ बी बोट। अब सो इधर स्ट्रीम, ये इधर जा रहे, ये जा रहे हैं ना बारिश, तो आप नाव चला रहे हो इधर है ना, सो ये आपका नाव है ना, सो ये नाव में ये लोग बैठे हैं, सो आप नाव इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सो एक्चुअली नाव किधर जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू है ना, सो इस डायरेक्शन पे नाव जाएगा। सो नाव का रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, रूट ऑफ आर ऑफ, ये 90 डिग्री है ना, वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर है ना। सो दिस इज योर वी, सो वेलोसिटी ऑफ जो है ये जो बोट विथ रिस्पेक्ट टू ये आपका स्ट्रीम। आप इसका एंगल भी निकाल सकते हो, ये अगर एंगल है तो इन दोनों मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, ये इसका मैग्नीट्यूड पता है तो कौन सा एंगल में ये जाएगा वो भी निकाल सकते हो। ये दिस इज थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू दिस वन क्या है आपका वी आर ओवर वी बी, थीटा निकाल सकते हो। अब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको कभी कभी यू विल बी फेसिंग, so if you want to calculate the minimum distance of travel and to cross the river, how much angle and in which direction you have to ride your boat, minimum distance travel means आपको सीधा रिवर क्रॉस करना है। so how it will be, सीधा रिवर अगर क्रॉस करना है तो आपको ये आपका मान लीजिए ये आपका रिवर के वेलोसिटी, आपको सीधा इधर क्रॉस करना है ना, सीधा इधर क्रॉस करना है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर क्रॉस करना है, मतलब ये आपका रिवर है ना, इधर पानी जा रहे हैं, सो ये सीधा क्रॉस करने से मतलब आपको सम
किस एंगल पे आपको बोट को चलाना है ना, ये आपका बोट का डायरेक्शन, सो दैट इसका दोनों का रिजल्टेंट आपको सीधा आएगा। सो कितना एंगल पे कितना वेलोसिटी में चलाना है, सो दैट इट विल ट्रैवल दिस डायरेक्शन आपको निकाल सकते। सो ये अगर आपका थीटा है, ये आपका वेलोसिटी v, तो ये क्या होगा आपका v cos थीटा। अगर इसका डिस्टेंस l है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, टाइम इक्वल टू जो है l ओवर v cos थीटा, है ना। सो cos थीटा, सो थीटा थीटा कितना है 90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री में आपका t मिनिमम। सो मिनिमम डिस्टेंस में भी आपका जो है मिनिमम टाइम में अगर ट्रेवल करना है तब भी आपको इस डायरेक्शन पे, मतलब थीटा इक्वल टू मैक्सिमम, ये जो है आपका हाँ ये जो थीटा इक्वल टू इधर होगा cos जीरो, है ना, cos जीरो जो है आपको इधर आपको निकालना है ना। तो ये जो है cos जीरो मतलब इस एंगल, मतलब आपको सीधा सीधा क्रॉस करना है। तो सीधा सीधा रेखा को क्रॉस करना है, मतलब आपको इस डायरेक्शन पे ये करना। सो वेदर इट विल मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम ट्रेवल, सो यू हैव टू राइड योर बोट इन जस्ट दिस डायरेक्शन, बट स्टिल देयर इज ए स्ट्रीम ऑफ रिवर वाटर, है ना, रिवर वाटर का इसका वेलोसिटी है, तो इसलिए आपको बोट को इस डायरेक्शन पे चलाना है। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना आपका ये आपका जो है रिवर का जो है ये वी आर, है ना, यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो इसका, है ना। सो ये इस तरीके से जो प्रॉब्लम आप कर सकते हो। सो इसमें क्या होता है, ऐसे चलाना है आपको, ये आपका v साइन थीटा इक्वल टू आपका वी आर होना चाहिए, है ना। v साइन थीटा मतलब इसका वेलोसिटी और इसका जो है स्ट्रीम का वेलोसिटी आपको नॉलिफाई करे, सो दैट यू विल गो, मतलब जो है जस्ट vertically towards the bank of the river, okay, you understand। so जिस तरीके से प्रॉब्लम, और एक आध प्रॉब्लम आपको आता है कभी कभार, है ना। सो इसमें हर साल में कुछ ना कुछ एक इस टाइप का प्रॉब्लम देता है रिलेटिव वेलोसिटी का। सो आप करते रहिए, थ्योरी समझ में आया। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी हमने बना दिया, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ओके, पढ़ते रहिए, थैंक यू।